नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में। यस, जिसको हिंदी में बोला जाता है गर्भाशय या बच्चेदानी। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि गर्भाशय क्या होता है, यानी कि यूट्रस क्या होता है, और जो अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है तो आपको क्या क्या हेल्थ इशू हो सकती है। सेकेंड, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर जो आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है तो उसको हेल्दी रखने के लिए आपको कौन सी ईजी योग आसन करनी चाहिए। एंड तीसरा, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड जो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या है। तो यूट्रस महिलाओं के शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। इसके द्वारा ही महिलाएं प्रेग्नेंट हो पाती है, गर्भ धारण कर पाती है। और मैं बात करूँ यूट्रस की वजन की, तो यूट्रस 35 ग्राम का होता है लगभग। एंड यूट्रस की मैं बात करूँ तो यूट्रस नाशपाती के जैसा दिखता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यूट्रस की जो आकृति है वो कैसी होती है। एंड यूट्रस हमारे पेट के निचले हिस्से में, जहाँ पे मूत्राशय और मलाशय के बीच में ये स्थित होता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चेदानी के अंदर आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, गांठ होना शुरू हो जाती है, जिसको सिस्ट बोला जाता है। और जब आपकी यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा गांठें बन जाती है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके बहुत सारी गांठें बन जाती है, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि सूजन आ जाती है यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा, और भी जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि किसी किसी के पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, हमारे हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, फाइब्रॉइड की दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हमारे वजाइना के अंदर वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एंड काफ़ी वुमेंस के तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स जो साइकिल होता है हमारा 7 डेज़ का, तो उस टाइम पीरियड्स के टाइम भी उनके बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है। 15 डेज तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर एक लेडी माँ नहीं बन पाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको होती है। तो यूट्रस को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए आपको कौन सी ईजी योग आसन है जो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं नेक्स्ट। तो अभी मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए ताकि आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से और कर भी पाएंगे। और इन जो भी मैं जितने भी आसन्स वगैरह मैं आपको बता रही हूँ उनको आप सुबह मॉर्निंग में ज़रूर करें, जिससे कि आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें हमारा जो आसन रहेगा वो रहेगा मलासना। तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मैट पे जैसे मैं बैठ रही हूँ आपको वैसे अपनी मैट पे रिलैक्स होके इस तरह से बैठना है। तो इस तरह से आपको अपनी मैट पे रिलैक्स होके बैठना है। अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से लाएंगे। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, इस पोजीशन को आप ध्यान से देखेंगे। इस पे हमारी जो कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर आगे की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो हाथों की पोजीशन रहेगी वो हमारे चेस्ट के पास रहेंगे हाथ। और अब हमें हमारी कोहनी से हमारे पैर को बाहर की तरफ धकेलना इस तरह से। जब हम बाहर की तरफ धकेलेंगे तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा, और हमारी जो पैरों की पोजीशन रहेगी वो इस तरह से हमें बाहर की तरफ रखनी है, और हाथों की पोजीशन हमारी ये रहेगी। तो इस तरह से हमें इस पोजीशन को एटलीस्ट होल्ड रखना है। आप इसके अंदर कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक आप होल्ड रखें, और इस तरह से आपको ये मॉर्निंग में करना है। तो डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल, पूरी बॉडी को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें होल्ड रखना है और इस आसन को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं हम सेकंड आसन की ओर। तो सेकंड आसन हमारा रहेगा बद्ध कोणासन। तो इसको कैसे करना है, तो अगेन हम हमारी मैट पे इस तरह से रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को हम अपनी दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपने पैर के जस्ट नीचे की ओर लाएंगे। पैरों की पोजीशन हमारी एक दूसरे के सामने की ओर रहेगी। बॉडी को एकदम स्ट्रेट करते हुए, कमर एकदम स्ट्रेट करते हुए इस तरह से हमें इसी पोजीशन में होल्ड रखना है। एटलीस्ट 5 सेकेंड तक आप होल्ड रखें। 5, 4, 3, 2, 1। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमें ध्यान रखना है हमारे जो दोनों पैरों की पोजीशन रहेगी उसको पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे इस तरह से।
अगेन सांस छोड़ते हुए हमारी जो बॉडी है, अपर बॉडी है, उसको आगे की तरफ लाना है। अगेन पैरों को नीचे की तरफ ले जाते हुए अगेन पैरों को ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस तरह से आपको ये आसन कंप्लीट करना है। तो इसके भी आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है, ये भी आपको 15 से 20 बार एटलीस्ट आपको करना है। अभी नेक्स्ट हम थर्ड आसन की ओर चलते हैं। थर्ड आसन है अपना तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। तो उसको कैसे करना है, तो अगेन हम हमारे दोनों पैरों को इस तरह से पेल्विन के पास में लाएंगे और अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से अपने पैरों के पास में रखेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को हमें हल्का हल्का मूव करना है इस तरह से। तो स्टार्ट करेंगे हम। अगेन बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हुए डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको एटलीस्ट 15 से 20 बार आपको करना है, या फिर अगर आप मिनट के अकॉर्डिंग, या फिर आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक ज़रूर करें, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे हमें इसको कंटिन्यू करना है जब तक हमारा यहाँ से खिंचाव महसूस ना हो तब तक। तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करते रहे और अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे हम, एंड अपनी पूरी कमर को भी स्ट्रेट रखेंगे हम। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे नौकासन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, हाथ हमारे एकदम स्ट्रेट रहेंगे और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे। इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ हमारे एकदम स्ट्रेट रहेंगे, पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स रखना है। कमर हमें एकदम स्ट्रेट रखना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अब नेक्स्ट हम करेंगे चक्की चालासना। तो इसको कैसे करना है, अगेन हम हमारे दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से घुमाते हुए इस तरह से, और पूरा पीछे की ओर लेके जाना है। अगेन इनहेल के साथ पूरा आगे की ओर ले जाते हुए एक्सहेल के साथ पूरा पीछे की ओर। इस तरह से इस आसन को हमें कंप्लीट करना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे। अगेन इसको वापस हम रिवर्स की ओर लेके जाएंगे। इसमें आप ध्यान रखें एटलीस्ट 10 का आप 2 सेट कंप्लीट करें। 10 टाइम आप क्लॉकवाइज करें और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप कंप्लीट करें। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अगेन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे आसन। तो इस तरह से आपको ये आसन कंप्लीट करने हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सी डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको फाइबर वाले फूड ज़्यादा इंटेक करने हैं। फाइबर किस में होता है, फल फ्रूट में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा ऐड करनी है। अब मैं बात करूँ ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो उसके अंदर आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रोकली ले सकते हैं, हरी पत्तेदार वाली आप सब्जियां ले सकते हो, उसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको फाइबर मिलता है। एंड नेक्स्ट आपको फल फ्रूट तो लेना ही अपनी डाइट के अंदर। एंड नेक्स्ट जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो भी आपको आपकी डाइट के अंदर ऐड ऑन करने हैं। उनके अंदर हेल्दी फैट्स भी होता है, साथ में बहुत सारे मल्टीविटामिन उनके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपको जितनी भी दालें आती है वो आपको आपकी डाइट के अंदर ऐड ऑन करनी है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड ऑन करनी है। एंड नेक्स्ट मैंने आपको जितने भी योग आसन बताए हैं वो अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, और जितनी मैंने आपको डाइट के अंदर जो चीज़ें बताई है उनको अगर आप डेली बेसिस पे अच्छी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। एंड अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप कैसे यूट्रस को हेल्दी रख सकते हो और भी साथ में आप अपनी बॉडी को कैसे आप पूरा हेल्दी रख सकते हैं, आप लाइव योगा क्लासेस के बारे में आप डीप में जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक शेयर किया है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।